कई जगह लॉयर्स करते हैं, जुडिशियल सिस्टम वाले कहते हैं कि ये तो या तो धीरे धीरे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। मेरे हिसाब से पैंडेमिक की अभी एक इमरजेंसी है, हमें इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए कि कोर्ट की व्यवस्था खत्म हो रही है। और मुझे बड़े खेद के साथ कह रहा हूं, ना चीफ जस्टिस बोल रहे हैं ना कोई बोल रहा है कोर्ट की तरफ से कि हम कहां जा रहे हैं। पहले जब 3.5 करोड़ केस पेंडिंग थे तब कोर्ट्स की बदहाली थी, और पिसता कौन था? गरीब नागरिक पिसता था। आज 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स में, और जिस तरह अभी चल रहा है अगले साल तक 5 करोड़ के ऊपर हो जाएगा। कोर्ट सिस्टम, न्यायिक पद्धति खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 14 खत्म, आर्टिकल 21 खत्म। 1 से 1.5 लाख कैदी जो जेल्स में हैं वो कॉन्विक्ट्स, टोटली 3-3.5 लाख ऐसे लोग हैं जेलों में जो कॉन्विक्ट्स नहीं है, अंडर ट्रायल्स हैं। उसमें से एटलीस्ट आधे इनोसेंट है। मतलब 1.5 लाख लोगों को हमने जेलों में बंद करके रख दिया है। क्यों? क्योंकि वो गरीब है। 99% उसमें सिर्फ गरीब लोग पिसते हैं, और हमें किसी को फिक्र नहीं है। हम जब बात करते हैं फादर स्टैन स्वामी की, नताशा नरवाल की, इस तरह के लोगों की, उनकी तो बात तो हम करते हैं, उनका नाम तो एटलीस्ट आता है लोगों के जहन में। वो 1 से 1.25 लाख लोग जो जेलों में सड़ रहे हैं, उनका तो नाम तक हमारे मुंह पे नहीं चढ़ता है। अब थोड़ी जो प्रॉब्लम्स बताई उस पर मैं गौर करता हूं। दिनेश जी ने जो बताई प्रॉब्लम्स, साइज लिमिट कहा, आज के जमाने में साइज लिमिट किसी भी कोर्ट के कार्यक्रम को देना, ये सचमुच बहुत ही खेद की बात है। यूट्यूब पे लोग अपने आप जितने चाहिए बड़ी बड़ी मूवीज डाल सकते हैं, तो ये साइज लिमिट होने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर भारत सरकार ये कहती है कि जुडिशरी चलाने के लिए हम इनफ स्पेस नहीं दे सकते नेटवर्क्स पे, तो बहुत ही खेद की बात है। नेटवर्क कनेक्शन की बात की गई, ये बहुत बहुत चलता है। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने भी कहा कि अरे भाई डिजिटल डिवाइड है, लोग कारण ढूंढ रहे हैं क्यों हम नहीं कर सकते हैं। अगर हमने वर्चुअल कोर्ट्स एडॉप्ट नहीं किए तो ये खत्म हो जाएगी सिस्टम। 5 करोड़ केस जब हो जाएंगे तो कोई इसको हल नहीं कर पाएगा। नेटवर्क कनेक्शन की बात है, अपनी ये कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल से करीब 1 साल के ऊपर से चल रही है। लोग अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं। आज शायद 200 के ऊपर लोग जुड़े हुए हैं, छोटे गांवों से जुड़े हैं, शहरों से जुड़े हैं, और हम ये कॉन्फ्रेंस कर पा रहे हैं। कोई ट्रेनिंग नहीं ली हमने किसी ने, मेरे ख्याल से राहुल जी ने भी कोई ट्रेनिंग नहीं ली, बाकी सबने भी ट्रेनिंग नहीं ली, और सब लोग कर पाते हैं। सिर्फ विलिंगनेस टू वर्क शुड बी देयर। इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये करना है। डेकोरम की बात हुई, अगर कोई गलत तरह से कुछ करता है तो उसको शट ऑफ करने का स्विच हमेशा रहता है जज के पास या जज के असिस्टेंट के पास। एडवोकेट शुड नॉट बी म्यूटेड, ये मैं मानता हूं। एडवोकेट्स को म्यूट ही नहीं करना चाहिए। जैसे नॉर्मल कोर्ट में एडवोकेट्स को म्यूट नहीं करते, जो एडवोकेट्स हैं उनको नहीं म्यूट करना चाहिए, बाकी सबको म्यूट करके रखना चाहिए। ट्रेनिंग की बात, मैं बहुत ताज्जुब होता हूं ये लीगल सिस्टम की ये कहने की कि हमें ट्रेनिंग होनी चाहिए, हमें स्पेशल कोर्स होने चाहिए। अरे भाई, आज के जमाने में एक पहली और दूसरी कक्षा के बच्चे झोपड़ों में जो रहते हैं वो मोबाइल फोन पे ई लर्निंग कर रहे हैं, उन्हें तकलीफ नहीं है। हमारे एडवोकेट्स और जजेस कर नहीं सकते वो चीज जो पहली दूसरी कक्षा के बच्चे कर रहे हैं। ये मेरे हिसाब से ही इसको पुश ऑफ करने की बात है। किसी को ये फिक्र नहीं है कि 5 करोड़ केस हो जाएंगे तो क्या होगा। देश में आज न्यायिक व्यवस्था है ही नहीं। इट इज व्हाट आई कॉल एन इनजस्टिस सिस्टम, जिसमें आज हम एक 2-3 उदाहरण देता हूं। पॉलिटिकल क्लास को हम कहते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को 40% क्रिमिनल्स हैं। वो क्रिमिनल्स हैं क्या? हमने पूरी दुनिया के जूरिस्प्रूडेंस को उल्टा पुल्टा कर दिया है। जो दुनिया के जूरिस्प्रूडेंस ये है कि इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी, पर हमने क्या कि ना हमारे नेता तो गिल्टी अंटिल प्रूव्ड इनोसेंट। प्रिजन में जो रहते हैं उनकी हमें परवाह नहीं है। लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, 2 साल 3 साल 5 साल। और ये भी देख लीजिए, अर्णब गोस्वामी को बेल की हियरिंग 1 दिन 2 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच के खत्म हो सकती है,
और दूसरे लोगों को नहीं मिलती है। किसी को 3 साल लग जाते हैं बेल सुनने के लिए, किसी को 5 साल लग जाते हैं, किसी को 10 साल लगे हैं, और ऐसे लोग छूट भी गए हैं बेगुनाह होके। उनकी हमें परवाह है या नहीं? क्यों ना हम हाइब्रिड वर्चुअल हियरिंग्स शुरू करें तुरंत, तुरंत मैं कह रहा हूं इमीडिएट, क्योंकि जब कोर्ट्स ओपन हो रही है फिजिकल हियरिंग्स के लिए, वो बहुत ही खतरनाक है ऐसे स्टेज में। सवाल उठाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि कंवरिया की यात्रा होनी चाहिए या नहीं। सही सवाल है, नहीं होनी चाहिए ऐसे पैंडेमिक में, मगर उसके साथ कोर्ट्स में फिजिकल हियरिंग होनी चाहिए क्या? कोर्ट्स में लोग जमा होने चाहिए क्या? ये सवाल किसी को सोचना चाहिए। और अगर वो नहीं है तो वर्चुअल हियरिंग एक ही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। सॉफ्टवेयर की बात होती है, ये बात होती है, ये करके हम नहीं कर रहे हैं। और बहुत पावरफुल लॉबीज हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मैंने एक पत्र देखा है, मुझे बड़े ताज्जुब होता है। उसमें ये लिखा है कि हमें ई फाइलिंग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ई फाइलिंग करेंगे तो धीरे धीरे हमें वर्चुअल कोर्ट की तरफ लेके जाएंगे, जो हम नहीं चाहते। इसके लिए ई फाइलिंग भी नहीं करेंगे। ई फाइलिंग से 3 लाख पेड़ हर साल बच सकते हैं। 3 लाख पेड़ काट के जो पेपर लगता है कोर्ट्स में, वो बनते हैं। ई फाइलिंग क्यों नहीं? ये रेजिस्टेंस टू चेंज है। और एक और चीज बता दूं, 20-25 साल पहले या 30 साल पहले बैंकों में कंप्यूटर्स आए थे, तो बैंक एम्प्लॉयज ने कहा था हम नहीं करेंगे। और आज पूरा दुनिया भर का बैंकिंग कंप्यूटर्स पे ही चलता है, नेटवर्क्स पे ही चलता है। क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं, डेबिट कार्ड आप यूज करते हैं अलग अलग जगहों पे। कैसे होता है ये? आधार कार्ड का लिंक कैसे होता है? इन सब चीजों में तकलीफ नहीं आती है। और एक और चीज आपके सबका ध्यान खींचना चाहूंगा, इंडिपेंडेंस से लेके, स्वतंत्रता हुए तब से लेके आज तक देश ने हर सेक्टर में कुछ ना कुछ प्रगति की है, कुछ ना कुछ बेहतर किया है। एजुकेशन लें, पब्लिक हेल्थ लें, रास्ते लें, वोटिंग लें, ट्रेन्स की बात करें, हर सेक्टर में कुछ ना कुछ फायदा हुआ है, कुछ इंप्रूवमेंट हुई है, कुछ बेहतर हुआ है। एक ही सेक्टर है जिसमें भारत में बिल्कुल बेहतर नहीं हुआ है, खराब हो गया है, नीचा उतर गया है स्टैंडर्ड, और वो है जुडिशियल डिलीवरी का। जुडिशियल डिलीवरी लंबी खींची जा रही है, ज्यादा अन्याय हो रहे हैं कोर्ट्स में, क्योंकि बहुत आर्बिट्रेरीनेस हो गया। किसकी बात सुने नहीं सुने, लंबी इतनी क्यों है, हम जिसको मर्जी आए सुनेंगे, बाकी को नहीं सुनेंगे। टाटा और मिस्त्री का जो डिस्प्यूट था, वो ज्यादा महत्व का था लोगों की जानों से सुप्रीम कोर्ट के लिए। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि कोर्टों को सुनना नहीं चाहिए हमें, मगर कोर्ट्स को ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम ये जो डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं, जो आपत्ति, बड़ी आपत्ति है, ये बहुत बड़ा सुनामी है जो खत्म कर देगा भारत के न्यायिक व्यवस्था को, उसको अवॉइड कैसे करें, उसका मेरे हिसाब से एक ही पॉसिबल सॉल्यूशन है अभी के टाइम पे, तो एटलीस्ट कम से कम कोविड टाइम पे, कि वर्चुअल हियरिंग कंप्लीट करें। और किसको आना है उसको आने दें, मगर जजेस की भी जान माल को खतरा होता है। मैं समझता हूं जजेस भी अपने चेंबर में रहें, और कोर्ट के अंदर व्यवस्था हो सकती है कोर्ट रूम्स में कि जिसको आके वहां से यूज करना है। और इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत सिंपल है। मैं एक कोर्ट मैनेजर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि बॉम्बे में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को 1.5 घंटे का ही टाइम मिलता है हफ्ते में, क्योंकि उतना ही डेटा उनके पास लिमिट है। अरे शर्म आनी चाहिए। ये 200 लोग के ऊपर 215 का आंकड़ा मुझे दिखाई दे रहा है अभी। जो 215 लोग जुड़े, उनको डेटा की प्रॉब्लम नहीं आती है, गांव में भी डेटा की प्रॉब्लम नहीं आती। व्हाट्सएप इतने लोग कर रहे हैं, डिजिटल डिवाइड की बात होती है। कंप्यूटर में और कुछ नहीं करने का, सिर्फ अटेंड करने का। इंटरनेट पे वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए कौन सी बड़ी ट्रेनिंग चाहिए, मैं बहुत सोच के, मुझे समझ में नहीं आता कौन सी बड़ी ट्रेनिंग चाहिए। और फिर भी ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे की एक सेशन में कोई भी आदमी समझ सकता है, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी समझ सकता है। आज ड्राइवर, प्यून्स, सब लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं। और डिजिटल डिवाइड की जहां बात होती है, मैं एक चीज आपके सामने रखना चाहूंगा, लैंग्वेज डिवाइड किसी ने सोचा है क्या?
हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ अंग्रेजी भाषा चलती है। मेरे हिसाब से भारत में 30-40 करोड़ लोग के ऊपर अंग्रेजी भाषा प्रॉब्ली नहीं समझते होंगे। तो लैंग्वेज डिवाइड की बात नहीं करते हैं हम, और डिजिटल डिवाइड की बात करते हैं। ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, और कोई वजह नहीं दे रहे हैं, कोई लॉजिकल वजह नहीं दे रहे। सॉफ्टवेयर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अरे सब दुनिया आज इस्तेमाल कर रही है। भारत को अगर न्यायिक व्यवस्था चाहिए, अगर हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए, रूल ऑफ लॉ में हम बहुत पहले 50 देशों में भी नहीं है दुनिया में। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ अंडर ट्रायल्स हम दुनिया के वर्स्ट 10 देशों में से एक हैं। हमें लगना चाहिए कि ये बहुत जरूरी चीज है कि हम देश की न्यायिक व्यवस्था सबके तक पहुंचाए। और ऑस्ट्रेलिया में एक ही उदाहरण देता हूं, ऑस्ट्रेलिया में 70% के ऊपर क्रिमिनल केसेस मजिस्ट्रेट के कोर्ट में 13 हफ्तों से कम में खत्म हो जाते हैं। 13 हफ्ते, और 1 साल के ऊपर तो क्वचित कोई केस बहुत रेयर रह जाता है। अपने देश में 70-75% केस 1 साल तक तो आते ही नहीं है, खत्म ही नहीं होते। 3 साल के ऊपर 40% केसेस को लग रहा है, और ये 5 करोड़ केस की तरफ जाएंगे जब हम वर्चुअल कोर्ट्स ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब तक ये मामला ही खत्म हो जाएगा। 5 करोड़ केस ये कोई तरह से नहीं हैंडल कर पाएंगे। इमीडिएट वर्चुअल कोर्ट शुरू करके बाकी जो भी मेजर्स लेने हैं एफिशिएंट करने को करें, साथ साथ करने पड़ेंगे। अभी ये मौका नहीं है। अगर मेरे देश के डॉक्टर्स ऐसा कहते और नर्सेज ऐसा कहते कि हमें ट्रायल करेंगे, तो हम उन पे थूकते। उन्होंने नहीं ऐसा कहा, वो तो डायरेक्ट कोविड पेशेंट्स के इंटरेक्शन करते हैं। मगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने को हमें सोचना पड़ेगा, हमें ट्राई करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ा खतरा है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी मुझे शर्म के साथ कहना पड़ता है कि कई हाई कोर्ट्स में मैं जानता हूं 2 घंटे काम किया है जजेस ने हफ्ते में, कुछ हाई कोर्ट्स में 1 दिन या 2 दिन काम किया है हाई कोर्ट जजेस ने। पूरी सैलरी लेते हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं हम सब। क्यों ना हम पूरा काम करें, क्यों ना हम पूरी डिलीवरी दें, क्यों ना हम ये सोचें कि भारत की न्यायिक व्यवस्था को बहुत बड़ा खतरा है। भारत की जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं मानता हूं मेजर प्रॉब्लम्स पॉलिटिकल क्लास से नहीं है, मेजर प्रॉब्लम्स है जुडिशियल नॉन डिलीवरी से। अगर कोई गलत काम करता है तो उसको सजा होना बहुत क्वचित ही चांस है। अगर वो पावरफुल है, पैसे वाला है, तो उसको सजा होगी नहीं, और होगी तो 20 साल बाद, तब तक फिर बोलेंगे बुढ़ा हो गया आदमी, अब तो उसको सजा मत दो। कुछ मानवता सिर्फ गलत काम करने के लिए है। अपने यहां पकड़ना मुश्किल है, पकड़ भी लिया तो उसको सजा दिलवाना ऑलमोस्ट असंभव है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, जो उदाहरण मैं नहीं दोहराऊंगा। और जो गरीब आदमी है जिससे कोई गुनाह न किया हो, अगर पुलिस की चपत में आ गया तो 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक जेलों में सड़ता है। अरे ये एक चीज पे भी हमें ये सोचना चाहिए कि हम मानव अधिकार का हनन कर रहे हैं, और हमें शर्म नहीं आती है, हमारा दिल कहीं पे इसका नहीं है। मगर ये कहते हैं कि अरे भाई किसी ने कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी टूट गई तो क्या प्रॉब्लम हो गया। अगर 1%, जैसे राहुल जी ने कहा 1% प्रॉब्लम आते हैं, ये मैं मानता हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। किसी भी चीज में कुछ 1%, 2% प्रॉब्लम्स आएंगे, तो उसको ऑन द वे सॉल्व करने की जरूरत है। आज भारत की न्यायिक व्यवस्था और भारत की जनता और भारत देश, मेरे हिसाब से देश प्रेम ये है कि मेरी सिस्टम्स को ठीक करूं, मैं रूल ऑफ लॉ भारत को ऐसे सिचुएशन में ले जाऊं जहां पहले टॉप 10 में हो। आज रूल ऑफ लॉ में 67th रैंक है हमारी, और इन चीजों पे गौर करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट सिर्फ प्रोक्लेमेशन करती है, जैसे राजा करते हैं, न्याय नहीं देने की उनको फिक्र है, या न्याय कितने टाइम में देंगे उसकी फिक्र नहीं है। उन्हें लगता है कि, और ये कॉमनली लोग बोलते हैं, हरी जस्टिस इज बेरी जस्टिस। अरे लोग दफन हो जाते हैं इस चक्कर में। न्याय तो आप दीजिए, जस्टिस तो आप दीजिए, जस्टिस नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। मैं मानता हूं भारत की जनता को ये आवाज उठानी चाहिए कि हमें जस्टिस टाइम में मिलना चाहिए, और वर्चुअल कोर्ट शुरू करके सब कोर्ट के स्टाफ फुल टाइम काम करें। धन्यवाद। धन्यवाद
माननीय श्री शैलेश गांधी सर, आप तो मतलब वर्चुअल कोर्ट की यदि अपन बात करें, यदि कोई चर्चा यदि आज चल रही है पूरे भारत में, तो यदि उसके असली जो महारथी हैं, जो लीडिंग रोल वाले हैं, यदि कोई हैं तो वो आप हैं। और आपकी इन बातों से निरंतर हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। और हमें उम्मीद है कि यहाँ पर उपस्थित जो हमारे अन्य साथीगण हैं और साथ में जो एडवोकेट्स हैं, जो यंग एडवोकेट्स हैं और सीनियर एडवोकेट्स हैं, वो इस बात को जरूर अपने अपने स्तर पर प्रयास करेंगे। और हमारे बीच में राजीव लोचन मल्होत्रा सर उंगली उठा रहे हैं, वो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि 12 बजे उनको जाना था। 2-3 बार उनके फोन आ चुके हैं, मैं ऑब्जर्व कर रहा था, आप रिसीव कर रहे थे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि कुछ शब्द जोड़ना चाहते हैं तो, और इसके साथ अनम्यूट करना पड़ेगा सर अपने आप को। मल्होत्रा सर आप अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें अपने आप को। प्लीज ट्राई करें सर। हाँ सर। ओके सर, हाँ अनम्यूट है सर आप। अच्छा, मैं आदरणीय गांधी जी को, मैंने आदरणीय गांधी जी को और वर्मा जी को सुना। एक बार जब शुरुआत हम लोग करते हैं तो जो दिक्कतें आती रहती हैं स्पॉट पे, वो तो हम लोग देख ही लेते हैं, उसमें दिक्कत नहीं हो रही है। जो जो परेशानी आएंगी उसको हम लोग लगातार सॉल्व करते रहेंगे। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, देखिए अभी आपने देखा होगा मार्कंडे काजू साहब ने विजय माल्या वाले केस में यहीं बैठे बैठे इंग्लैंड के कोर्ट में गवाही दी है, उनको जानना नहीं पड़ा। आप देखिए जो आपके टैक्सी वाले हैं, ये टैक्सी वाले रोड मैप लगा के सड़कों पे निकलते हैं, मद्रास से लेके दिल्ली तक चले आते हैं रास्ता ढूंढते हुए उसी रोड मैप पे। हम लोग व्हाट्सएप चैट दिन भर करते रहते हैं। इवन जो मेड्स घर में आती हैं वो भी मोबाइल पे, उनको पता है कि कैसे व्हाट्सएप वॉइस कॉल होती है, कैसे व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है। तो ये मेरे ख्याल से ये आधार अच्छा नहीं है कि इसमें हमको दिक्कत होगी। आप शुरू तो कीजिए, एक बार आगे तो बढ़िए, वरना ये सिस्टम जैसा गांधी जी ने कहा है, मैं भी मानता हूं लगभग कोलैप्स हो चुका है और बस कुछ दिन और रह गए हैं। अगर हम लोगों ने सुधार नहीं किया तो शायद हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वर्स्ट हो चुकी होगी, क्योंकि को पता है कि उनका कुछ नहीं हो सकता। एक बार जमानत पर बाहर आ जाए फिर उनके केस की सुनवाई अगले 40 साल तक नहीं होनी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 40 साल में उनके मुकदमे तय नहीं हो पाएंगे। इसलिए बिल्कुल, और तब तक उनकी डेथ हो जाएगी। डेथ होने के बाद वो उनके केस एवेट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं, और मुझे जाना भी है, मैं क्षमा चाहूँगा आप लोगों से। मैं आदरणीय वर्मा जी को, गांधी जी को सुनना चाह रहा था और भी वक्तागण को सुनने की बहुत इच्छा थी, लेकिन समय का अभाव है, तो मैं क्षमा चाहूँगा आप लोगों से। थैंक यू सो मच। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और हाँ, और भविष्य में इसी तरह से आप मार्गदर्शन करते रहेंगे। और अब कार्यक्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। श्री मल्होत्रा जी को विदाई देते हुए कार्यक्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हम आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहेंगे यहाँ पर। 3 मिनट के आसपास का है। थोड़ा आप लोगों के धैर्य की भी हम अपेक्षा करेंगे। और आप देखिए थोड़ा सा कि एक आम व्यक्ति को किस प्रकार से ये कोर्ट के चक्कर वगैरह लगाना, कितने साल से इनका केस चल रहा है, ये कुछ अपनी बात रखना चाह रहे थे। आप लोग कृपया, स्क्रीन पे आपके कुछ आ रहा है। अब मेरी आपकी आवाज मुझे समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं शायद क्योंकि जब मैं वीडियो शेयर करता हूँ तो प्रॉब्लम होती है। श्री भगीरथ सिंह, निवासी ग्राम हिनौती बड़ौखर, जिला रीवा मधेश का पुश्तैनी बसिंदा हूँ। हमारा संबंध विवाह सन 1956 में ग्राम खुजवा सुरहा, तहसील मऊगंज, थाना लौर, जिला रीवा अंतर्गत
श्री महादेव सिंह बघेल के यहाँ संबंध हुआ। महादेव सिंह 4 भाई थे। महादेव सिंह की मात्र एकलौती पुत्री वंश वृक्ष के हैसियत से एक ही थी, न उनके भाई न कोई बहन। महादेव सिंह व महादेव सिंह की पत्नी के स्वर्गवास के बाद सन 1980 में उनके इकलौती पुत्री गौरी देवी के नाम वारसाना हक प्राप्त हुआ। किंतु जो उनके महादेव सिंह के और भाई भतीजे जो कि अलग से अपना हिस्सा बांट करके पूर्व से थे, उन्होंने एक जाली वसीयत के आधार पर महादेव सिंह की पूरी संपत्ति को ले जा करके कोर्ट में सन 1980 से ले गए और अभी तक निरंतर वो मुकदमा चल ही रहा है। आई शुरू से लेकर आज तक जितनी हुई वो सब मेरे पक्ष में हुई। और अब उसमें फौर्जरी चाल फार, कहीं पेशी आगे पीछे कर देना, कहीं दावा उठा लेना, कहीं उस अर्जी में खारिज करा देना, अर्जी लगाना, इसी में चल रहा है। इसी से आज तक समय सीमा से कोई निर्णय हमको प्राप्त नहीं हो रहा है और आए दिन हमेशा परेशानी से मैं पड़ा हूँ और परिस्थितियों को झेल रहा हूँ। अब वर्तमान में ये चाहता हूँ कि यदि आना जाना माने हर एक 100 रुपये पेशी वकील को देना पड़ता है, किराया भाड़ा अलग से देना पड़ता है। ये सब समस्याओं के झेलते हुए काफ़ी परेशान हो चुका हूँ। इसलिए आज वर्तमान में ये सुख सुविधा आजकल जो युगांतर के हिसाब से है, जैसे ऑनलाइन है, यदि इसके अंतर्गत हो जाए तो हमको कहीं न कहीं किसी तरह की राहत मिल सकती है और उचित निर्णय भी समय सीमा से मिल जाए। हाँ, यदि ऑनलाइन के आधार पर हमको ये सहारा मिल जाता है तो इस पे पारदर्शिता और ये सबके एक जिम्मेदारी के हैसियत सब इसको अच्छी तरह से समझदारी में आ जाएगी। सब उसको सोचेंगे, समझेंगे और हमको भी उसमें सहूलियत होगी। हाँ, यह संबंधित प्रकरण सन 1980 से प्रारंभ हुआ और आज तक अभी व्याप्त है और समय सीमा से कोई नहीं पा रहा है। तो इसमें इसी कार्रवाई अपने सहूलियत के लाइन पर पहुंच जाए। साल पूर्व से चल रहा है, 42 साल हो गए, कोई उचित निर्णय नहीं मिल पा रहा है और परेशान हुआ हर एक तरह से। श्रीमती गौरी देवी का धर्मपत्नी का स्वर्गवास भी हो गया, केवल एक मैं ऐसा सदस्य जो बचा हूँ, आज तक उचित निर्णय। और उस संपत्ति का गौरी देवी के इकलौता पुत्र राम प्रताप सिंह के नाम उसका वारसाना भी हो गया। अब आज इसी तरह से अब अच्छा पेशी पर पेशी चल रही हैं, कोई उचित निर्णय नहीं मिल रहा। तो जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि हमने एक थोड़ा सा आप लोगों को एक फ्लेवर अलग से भी कि भाई प्रैक्टिकल ग्राउंड की रियलिटी क्या है। तो हम एक हमारे आसपास के गणमान्य नागरिक हैं, बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, हमने उनसे संपर्क किया। हमने जानना चाहा कि उनकी नज़र में ये सब चीज़ क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। तो आपने सुना किस तरह से, वो तो मैं नहीं सुन पा रहा था क्योंकि जब अपन वीडियो शेयर करते हैं तो वो आवाज़ हमें नहीं सुनाई देती है। गांधी सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। सर स्वागत है, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सर। सर परमिशन। ये भाई साहब कह रहे हैं कि मुझे वर्चुअल हियरिंग की फैसिलिटी चाहिए और ऐसे बहुत लोग हैं। लिटिगेंट तो जाएगा ही क्यों कोर्ट में, घर बैठे वो काम कर सकता है। लॉयर भी छोटे शहर में जो बसता है वो हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट में भी अपियर हो सकता है। कई बार केस जब आगे जाता है
तो वो बड़े लॉयर को दे देता है, क्योंकि वो बड़े शहर में रह नहीं सकता, ये आने जाने का खर्चा बहुत हो जाएगा। ये भी हो जाएगा। मेरे हिसाब से डेमोक्रेटाइजेशन ज्यादा हो जाएगा लॉयर्स के हिसाब से भी। जो टॉप लॉयर्स है उनको कुछ असर पड़ेगा, वो दूसरे लॉयर्स के लिए फायदा होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और ये भाई साहब ने जो कहा, मैं होप करता हूं कि लॉयर्स भी सुने इसकी बात। सर धन्यवाद। और कार्यक्रम में अब आगे अब हम बढ़ते हैं और माननीय श्री राहुल सिंह सर को सादर आमंत्रित करते हैं। सर इस पूरे विषय में अपना हाँ बताइए नित्यानंद जी, बोलिए। सर को अवगत कराया कि यूट्यूब में एमपी हाई कोर्ट्स की सुनवाइयां चलने लगी हैं, अब दिखने लगी हैं। फुल स्केल चल रही है क्या? सर लगभग 10 कोर्ट्स चल रही हैं सर, लगातार 10। नहीं, लगभग की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ 100% चलनी चाहिए। हाँ, मतलब 1 नंबर कोर्ट पूरा चल रहा है, मतलब 10 कोर्ट चल रही है, 25 से 10 कोर्ट शुरू हो गई है। मुंबई में तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स तो नहीं चल रही हैं। हाई कोर्ट यहाँ चल रहा है, शुरू कर दिया सर। नहीं, सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में है। 90% केस भारत की न्यायिक व्यवस्था में जो है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में। और मैं देखता हूँ बड़े बड़े जजेस, बड़े बड़े लॉयर्स बात करते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की तरफ देखिए। पर सर एक बात और भी है, डिस्पोजल रेट जो है, ज्यादा पेंडेंसी, जो बहुत पुरानी पेंडेंसी है वो हाई कोर्ट्स में है सर। 25 साल के मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सर बामुश्किल 1% होंगे, और 25 साल के मुकदमे हाई कोर्ट में कम से कम 25% है सर। मेरा ये मानना है कि कोर्ट्स ने ये समझा ही नहीं है कि टाइम में जस्टिस देना हमारा जरूरी है। डॉक्टर देता है, डॉक्टर के पास जब मैं जाता हूं मेरी हेल्थ के बारे में वो देखता है, मेरे जीवन के बारे में देखता है। कार्डियक स्पेशलिस्ट के पास जब जाता हूं तो मेरी जान को खतरा होता है, फिर भी वो दिन में 50-100 केस निपटारा करता है। ये कभी नहीं कहता कि 2 महीने बाद आना, एडजर्न कर दूंगा तुम्हारा केस, ऐसा नहीं कहता है। कोर्ट्स को भी ये करना जरूरी है। धन्यवाद सर। और कार्यक्रम में अपन आगे बढ़ते हैं और माननीय श्री राहुल सिंह जी को सादर आमंत्रित करते हैं और कार्यक्रम में अपने विचार सर रखें। धन्यवाद शिवानंद जी। जैसा मैंने आपको बताया कि